हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एक एसएससी जीडी और दूसरा है आपका दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम। राइट, वीडियो री एग्ज़ाम प्लस एसएससी जीडी, इन दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम नाउ डेज एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जीएस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट हैं, राइट, हम उनको कवर कर रहे हैं। और हर सेगमेंट के हम टॉप 100 सवाल जो आपको कवर करा रहे हैं। राइट दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो हम ये सवाल आपको करा रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको ना सिर्फ ये सवाल देखने को मिलेंगे बल्कि आप देखेंगे ये जो आप दूसरे बच्चों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा एज प्राप्त कर चुके होंगे। राइट, तो ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए। राइट, एकदम निःशुल्क है दोस्तों, इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने। बस आपको एक ही काम करना है दोस्तों, आपको हमारा उत्साहवर्धन करते रहना है। बस उसके लिए बस एक ही काम करना, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड से हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान, जिसे आप कहते हैं जनरल साइंस। ये आज इसका पहला एपिसोड है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? राइट, हर सवाल के चार विकल्प दिए जाते हैं जैसा कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है। विकल्प है दोस्तों दूरी की, समय की, आयु की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की। राइट, चार विकल्प दिए हैं, आपको सही जवाब का चुनाव करना। तो प्रकाश वर्ष की पहले कुछ आप बेसिक बातें देख लीजिए दोस्तों। आप जानते हैं जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। राइट, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। राइट, प्रकाश वर्ष का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी कवर की जाती है, तय की जाती है, उसी को आप बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी लाइट जो एक ईयर टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करती है उसको आप बोलते हैं प्रकाश वर्ष। राइट, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इकाई है? तो इस प्रकार आप कह सकते हैं दूरी का। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आप देख रहे हैं दूसरे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे यहाँ ऑप्शन डी आप देख रहे हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता को मेजर करने के लिए एक आप मात्रक होता है जिसे आप बोलते हैं कैंडला। राइट, कैंडला, इसे आप सी डी भी लिखते हैं। राइट, तो प्रकाश की तीव्रता को किस में मापते हैं? कैंडला, जिसे आप ज्योति तीव्रता भी कहते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं सेकेंड होता है, सेकेंड। राइट, सेकेंड। इसके अतिरिक्त दो और आप याद कर लीजिए जो एग्जाम में लगातार आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है विद्युत धारा। राइट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का दोस्तों मात्रक होता है एसआई मात्रक एम्पियर। राइट, क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर किसका है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का। एक और याद कर लीजिए दोस्तों, होता है पदार्थ का परिमाण। राइट, पदार्थ का परिमाण, इसका दोस्तों एसआई मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। तो इतना आप इतने फैक्ट्स आप याद रखिए। राइट, इस सवाल से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है दोस्तों, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, कितने के बराबर है? राइट, ये आपको बताना। दिस वन, तो पारसेक आपको चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, या फिर 3.05 प्रकाश वर्ष। चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको जवाब देना है। राइट दोस्तों, पारसेक आपको मालूम होगा क्या होता है। एक पारसेक होता है जो लंबी जो खगोली बेसिकली जो डिस्टेंसेज होती हैं, राइट, जो जो लंबी खगोली दूरियों को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। राइट, ये आप ध्यान रखेंगे किसके लिए? तो बेसिकली जो दो पिंडों के बीच की दूरी होती है उनको मेजर करने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। राइट, पारसेक एक अपने आप में आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड। राइट, तो पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड। एक पारसेक दोस्तों बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। राइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। राइट, अब देख सकते हैं आपसे पूछा गया था एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, किसके बराबर होता है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। राइट, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस स्लाइड से दोस्तों कुछ आपको विटामिन दिए गए हैं और उनके जो केमिकल नेम्स हैं वो बताए गए हैं। राइट, ये आप जो सारणी है आप इसको हमेशा के लिए आप पैरट कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इनका केमिकल नेम क्या होता है। राइट, वन बाय वन आप देख लीजिए। पहला आप देख रहे हैं विटामिन ए, इसका जो केमिकल नेम होता है दोस्तों होता है रेटिनॉल। राइट,
विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, राइट। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, राइट, टोकोफेरॉल। विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन, राइट। फिर आप देख रहे हैं जो विटामिन बी होता है इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन बी 1, तो बी 1 का जो आप देखेंगे जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थायमीन, राइट, थायमीन। विटामिन जो बी 2 होता है इसका जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का होता है नियासिन, राइट। बी 5 का होता है दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 का होता है पायरिडॉक्सिन। बी 7 का होता है बायोटिन, राइट। बी 9 का होता है फॉलिक एसिड। और बी 12 का होता है साइनोकोबाल्मिन, राइट। फिर आप देख रहे हैं विटामिन सी जो एक इंडिपेंडेंट विटामिन है, इसका जो साइंटिफिक या केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। दोस्तों लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट विटामिन हैं उनके केमिकल नेम हमने आपको कवर करा दिए। इनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इंडिपेंडेंट एक सवाल पूछ लिया जाता है या सुमेल करने के लिए सवाल पूछा जाता है। किसी भी प्रकार से पूछा जाए बस इन्हीं फैक्ट से आपको सवाल पूछा जाएगा, आप इनको पैरेट कर लीजिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन असत्य है? असत्य को आपको चुनाव करना है। 4 विकल्प दिए गए। उच्च वेग, इसको आप मेजर करते हैं मैक संख्या से। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, इसको एंगस्ट्राम से आप मापते हैं। फिर है दाब, दाब को आप पास्कल में मापते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा को आप जूल में मापते हैं। या फिर पांचवा विकल्प है सभी सत्य है, राइट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसमें जितने भी दिए गए हैं वो सही, सारे के सारे सभी सत्य हैं, राइट। तो हेंस ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, राइट। आप जानते हैं जो उच्च वेग जो हाई वेलोसिटी होती है उसको मापने के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है। दाब प्रेशर को मापने के लिए पास्कल का प्रयोग करते हैं यानी एसआई यूनिट है। ऊर्जा को आप जूल में मापते हैं, राइट। तो चारों सही हैं, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल है दोस्तों, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, राइट। मिनिमम आपको जो है इकाई बतानी है। विकल्प है दोस्तों माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम या फिर फर्मीमीटर। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना जो लंबाई है उसकी न्यूनतम इकाई क्या है। वन बाय वन आप देख लीजिए दोस्तों। ये एक माइक्रोन देख रहे हैं, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम और फर्मीमीटर। आप जानते हैं जो दोस्तों एक माइक्रोन होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर, राइट। 10⁻⁻6 मीटर। जबकि एक नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁹, राइट। 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है आपका नैनोमीटर। एंगस्ट्राम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 के बराबर होता है एंगस्ट्राम, राइट। फर्मीमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। इकाई आप ध्यान रखेंगे सभी मीटर में, राइट। फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻15 मीटर के बराबर। तो आपसे पूछा गया था लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप देख रहे हैं फर्मी मीटर, राइट। फर्मी मीटर कितने के बराबर? 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये चारों आप ध्यान रखेंगे, चारों की जो आप देखेंगे जो लंबाई है महत्वपूर्ण है। माइक्रोन 10⁻⁻6, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर और फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में सही सुमेल को पहचाने। पहला है क्यूसेक, प्रवाह की दर, बाइट, कंप्यूटर, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता, बार, दाब। पांचवा विकल्प है क्या सभी सही हैं, राइट। ये आपको बताना है। आप जानते हैं दोस्तों जो जल प्रवाह की दर होती है उसको आप मापते हैं क्यूसेक में, राइट। क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ते हैं बाइट, तो ये भी सही सुमेलित है, राइट। रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों रिएक्टर से, तो ये भी सही है। दाब को आप मापते हैं बार से, तो ये भी सही, राइट। बार आप जानते हैं दोस्तों ये जो दाब का एक गैर एसआई यूनिट है, राइट। आप जानते हैं एसआई यूनिट्स होती हैं, राइट, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो जो प्रेशर होता है जिसे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसको मापने के लिए जो बार है ये उसकी एक गैर एसआई मात्रक है बार, राइट। एक बार दोस्तों बराबर होता है, आप ध्यान रखेंगे 10⁵ पास्कल के बराबर। पास्कल आप जानते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको आप पास्कल में भी मेज़र करते हैं, राइट। तो एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर, राइट।
तो हेंस ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसमें चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। क्यूसेक प्रवाह की दर को मापने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड बाइट, भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर से, और दाब को मापते हैं बार से। तो चारों विकल्प सही हैं, हेंस ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है जो सोनार है वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, राइट। विकल्प है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा, या फिर जो नौ संचालक होते हैं उनके द्वारा, राइट। आपको बताना है सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालक। बेसिकली जो आप देखेंगे शिप्स होती है उनको नेविगेट करने के लिए, नेविगेशन के लिए जो 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 नौसंचालक होते हैं वो सोनार का प्रयोग करते हैं, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्री, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके द्वारा जो है सोनार का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सोनार का फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है दोस्तों, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, किसके द्वारा नापी जाती है, आपको ये बताना है, राइट। चार विकल्प हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, या फिर फैदोमीटर। पहले वन बाय वन आप देख लीजिए एक एक की। दिस वन दोस्तों, जो बैरोमीटर होता है, जो जिसे आप कहते हैं पारिस्थितिकी दबाव, जिसे आप कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मापने के लिए आप बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का, राइट। सिस्मोग्राफ, भूकंप यानी अर्थक्वेक को मापन करने के लिए, अर्थक्वेक का मापन करने के लिए आप सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई, राइट, समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ ओशन, इसे मेजर करने के लिए आप प्रयोग करते हैं फैदोमीटर का, राइट। दोस्तों जो वायु की गति है यानी वेलोसिटी ऑफ विंड जो होती है उसको मेजर करने के लिए आप प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर, राइट, एनीमोमीटर। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एनीमोमीटर सही जवाब है इसका, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है दोस्तों कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, राइट। ये आपको बताना है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। विकल्प है दोस्तों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, केल्विन। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चारों जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये पैमाने ये किसको मापने के लिए होते हैं, ताप को, टेम्परेचर को, राइट। तीन दोस्तों जो आप देख रहे हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, राइट। सवाल आपसे पूछा गया कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, राइट। ऊपर की जो तीन देख रहे हैं इनमें जो आप देखेंगे ऋणात्मक मान होता है, लेकिन जो आप देख रहे हैं केल्विन, राइट, केल्विन में कभी भी आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो परिमाण होता है, परिणाम होता है, वो ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, राइट, हमेशा धनात्मक होता है। किसमें, केल्विन पैमाने में। बाकी जो आप तीन देख रहे हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर, इन तीनों में आपको ऋणात्मक मान देखने को मिल सकता है, राइट। चारों का संबंध किससे है, तो टेम्परेचर मापने से, ताप को मापने से, राइट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, राइट। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया ये आपको बताना है, राइट। दोस्तों इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है न्यूटन, गैलीलियो, राइट, कॉपरनिकस, आइंस्टाइन। चार विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया। आप जानते होंगे दोस्तों, आपने निश्चित ही इसको जरूर पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा इसका जवाब। इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, राइट। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का आप जानते हैं प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक रहे हैं वो है न्यूटन। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ये पिंड हैं, राइट, हर पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और एक विशेष प्रकार के बल के द्वारा आकर्षित करता है, और इसी बल को इन्होंने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा, राइट, गुरुत्वाकर्षण। तो ये बताने वाले कौन थे, न्यूटन थे, राइट। दोस्तों न्यूटन से पहले ही आप देखेंगे भारत में एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ये बताया था कि जो जो पृथ्वी है ये सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती है, राइट। तो वो कौन थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, राइट। गुप्तोत्तर कालीन से रिलेटेड रहे और भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, कौन, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने आप देखेंगे न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि बेसिकली
जित सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ये बताने वाले ब्रह्मगुप्त रहे हैं, राइट। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये न्यूटन थे ये बेसिकली इंग्लैंड के रहने वाले थे, राइट, इंग्लैंड के। उसके बाद आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट जो इसमें ऑप्शन दिया गया दैट इज आइंस्टाइन। आइंस्टाइन से भी सवाल पूछे जाते हैं कई सारे, आप देख लीजिए जो सवाल उससे आइंस्टाइन से बन सकते हैं। आइंस्टाइन बेसिकली इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, राइट, ये जर्मन साइंटिस्ट रहे, राइट। और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने बेसिकली अपनी जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त की मेजोरली, राइट। इसके बाद इनसे जो सवाल पूछा जाता है कि आइंस्टीन को कब नोबेल प्राइज मिला, आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1921 का। 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और किस फील्ड में मिला था वो बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार एग्जाम्स में सवाल पूछा गया था कि किस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1921 में मिला, ये आप जान गए। और किस लिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन साहब को वर्ष 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, राइट। आप ध्यान रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इनका एक और जो आप देखेंगे फिजिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज सापेक्षता का सिद्धांत, राइट, जिसे आप बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। यहाँ आप इसको आप देख सकते हैं ऐसे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे संबंधित है, आइंस्टाइन साहब से, राइट। इन्हीं का ही सिद्धांत है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है, आइंस्टाइन, राइट। दोस्तों इनका जन्म तो आप देखेंगे हुआ था जर्मनी में, लेकिन बाद में ये देखेंगे आप यूएस में शिफ्ट हो गए थे, राइट। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस सवाल का सही जवाब था न्यूटन, लेकिन आइंस्टाइन से जो रिलेटेड सवाल हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो भी आपको बता दिया। गैलीलियो को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये इटली के रहने वाले थे, राइट, इटली, इटालियन, बेसिकली इटली में जो पीसा वाला स्थान है ये वहाँ पर रहने वाले थे, राइट, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है दोस्तों, एलपीजी गैस मिश्रण है, किसका मिश्रण है, चार विकल्प दिए गए हैं, ब्यूटेन एवं प्रोपेन हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का, या फिर ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। चार विकल्प दिए गए, आपको बताना है एलपीजी गैस किसका मिश्रण है। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं जो एलपीजी गैस है ये बेसिकली मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में हमने सामान्य विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कवर किए हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम जो सवाल कर रहे हैं ये वे सभी सवाल हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बेसिकली जितने भी स्टेट कमीशन के जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी ने पूछे, राइट। वे सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए लेकिन वो आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होते हैं, इसलिए हम उनको इसमें शामिल करते हैं, राइट। तो सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। आप इन सभी सवालों को एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अगर आप जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, राइट। और दोस्तों सच पूछे तो आप इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।